जय श्री राम साथियों। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने जीवन में एक बहुत लक्ष्य आपने जो रखा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका, जो भी छोटा लक्ष्य जो भी आपने रखा है, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किस वजह से उसमें जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। यानी ऐसी कौन सी वजह है जिससे हम उस काम को कर नहीं पा रहे हैं रेगुलर। आपसे हमने कहा कि अगर हमें सफलता चाहिए तो आपको मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी। फिर आप सोचते हैं, जब जैसे ही हम मेहनत करने बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर हमके मन में ख्याल आने लगते हैं, अरे भाई ये हो गया, वो काम रह गया करने के लिए, ये काम रह गया। इसमें हमारा जो मन है लगा चला जाता है। इससे हम कैसे बचेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए देख रहे हैं उस वीडियो को, वो लोग सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम इसी प्रकार मोटिवेशन का कंटेंट आपको देते हैं और आपको देते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या जो लक्ष्य हमारा है, जो हमने लक्ष्य रखा है, उसके तहत हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या फिर हमको ये देखना है कि मान लीजिए हम मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हमें इंजीनियर बनना है, या आईएएस बनना है, या आईपीएस बनना है। जो भी बनना है, हमको अपनी एक कॉपी लेनी है और एक साइड हमको लिखना है अपनी जो अपने जीवन में आप बनना चाहते हैं, उस चीज को आपको लिखना है। यानी आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपको लिखना है को जैसे ही आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको कौन सी चीज परेशान करती है। अब ये एक चीज में ये नहीं है कि आपको कई एक ही परेशानी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 5 6 7 ऐसी जो परेशानियां होंगी उसको आप नंबर डाल के लिख लीजिए। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, जिस तरफ आपने अपनी एग्जाम जिसको लेकर के आपका जो टारगेट है, जिसके आप मेहनत कर रहे हैं, जिस वो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, उसके फायदे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जब अपनी नौकरी लग जाएगी तो आपको कोई घाटा तो होने वाला है नहीं, उसमें आपको तो फायदा ही होना है। तो उसके आप फायदा ही लिखेंगे। तो उसके तरफ उस तरफ जो लेफ्ट साइड आप लिख लीजिए अपने फायदे, और राइट साइड में अपनी जो कमियां हैं उनको लिख लीजिए। फिर आपको ये कंपेयर करना है कि क्या जो हमारी कमियां हैं वो कितने दिनों तक टिकने वाली हैं। मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी तो होगी नहीं जो सालों साल चलती रहेगी, ऐसा तो है नहीं है। इस जो आपने परेशानी लिखी है उनको आप देखिए कितने दिन तक चलेंगी। क्या ऐसा तो नहीं जब हम तैयारी करते हैं उसी टाइम पर हमें याद आती हैं और बाकी टाइम हम जैसे घूमते हैं, इधर उधर करते हैं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम घूमते रहते हैं। और जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही हमें ये परेशानी परेशान करने लगती है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपको इन परेशानियों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर ये रेगुलर नहीं है तो फिर क्या मतलब है, इनका मतलब यही है कि आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यानी ये आपको जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तभी आपको ये परेशान करती हैं। उसके अलावा कोई भी काम कर लो आप, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपका यहाँ ये सिद्धांत ये है कि आपको पढ़ने नहीं देती हैं परेशानी, इसलिए आप इनको छोड़ दीजिए और अपना पूरा फोकस जो आपने हमने बताया आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं उसमें आप अपने फायदे लिखेंगे। जब नौकरी हो जाएगी, हमारी इतनी सैलरी होगी, हम गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो, ये आप जब लिख लेंगे ना तो आपको यही देखते रहना है कि हमको जब नौकरी मिल जाएगी तो हमको इतने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ये कमी कितने दिन तक चलेगी, ये ज्यादा दिन तक तो चलने वाली है नहीं, तो हम इस पर अपना फोकस क्यों दिए हुए हैं, ये भी हमको देखना है। तो इस कमी की तरफ न जा करके हम अपने फायदे की तरफ जाएंगे तो हमें लगता है कि आप अपने सही डायरेक्शन में जाएंगे और आप अपनी मेहनत को करने में 100% देंगे। अगर आप मेहनत करते रहेंगे और तो आपको सक्सेस होना ही है, तो आप सक्सेस हो ही जाओगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, जब भी पता चलता है आप पढ़ने बैठते हो, ये बात याद आ गई, अरे ये हो गया था, वो हो गया था, और फिर आपको छोड़ो छोड़ो, फिर आप देखते हैं, फिर आपने 10 मिनट पढ़ लिया, फिर बात नहीं माननी, वो फिर आपको दिमाग को टच कर रही है बेर बेर के भाई ये हो गया, ये हो। तो इससे आप ऐसे ही निकल सकते। अपने जो नौकरी के जो फायदे आप उनको बार बार पढ़िए और फिर देखिए भाई ये परेशानी हमारे कितने दिन तक, ऐसी परेशानी तो पता नहीं फिर आज है, कल है, परसों है, 10 दिन बाद दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, ये तो होती रहेंगी। इनको इग्नोर कर दीजिए, इनको साइड में रखिए, कैसे भी करके इनसे पीछे छुड़ाइए आप और इनको
गोला में बंद कर दीजिए इनको, और फिर आपको इनको तरफ देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर आप अपने टारगेट पर फोकस करें, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पर हैं तो आप फॉलो कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर